प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सावन माह में 3 मूर्ख दामादों की लीला। मित्रों, सावन का महीना चल रहा था। हर तरफ हरियाली, मेले और मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारे। ऐसे ही एक गांव में श्यामलाल नाम का एक अमीर किसान अपनी 3 होशियार बेटियों के साथ रहता था। बेटियां जितनी समझदार थी, किस्मत उतनी ही खराब। तीनों की शादी ऐसे दामादों से हुई जो मूर्खता की मिसाल थे। पहला दामाद गोपी था, एक नंबर का आलसी और अज्ञानी। दूसरा किशन था, जो हल्की सी बात पर भी कांपने लगता था। और तीसरा भोलू, जिसे लगता था वो बहुत चालाक है, लेकिन उसकी चालाकी अक्सर उसे ही फंसा देती थी। सावन की पहली बारिश के साथ जैसे ही तीनों दामाद पहली बार ससुराल आए, गांव में जैसे त्योहार सा माहौल बन गया। लोग बोले, श्यामलाल के दामाद आ गए, चलो देखते हैं सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। श्यामलाल जानता था कि उसके दामाद किसी काम के नहीं, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। उसके तीनों को बुलाया, कहा, घर में भैंसें बहुत हैं, दूध भी हैं, लेकिन बेचने वाला कोई नहीं। तुम तीनों शहर जाओ, दूध बेच आओ। तीनों तैयार हो गए। हाँ जी ससुर जी। गोपी ने बैलगाड़ी में दूध के घड़े लादे और निकल पड़ा। रास्ते में उसे जोर की प्यास लगी तो उसने सोचने लगा, थोड़ा दूध पी लूँ, क्या फर्क पड़ेगा। उसने पूरा घड़ा गटक लिया। थोड़ी देर बाद पेट में मरोड़ उठी और वहीं पेड़ के नीचे सो गया। जब उठा तो देखा बैल भाग चुके थे। उधर किशन सोच सोचकर कांप रहा था। अगर कोई लूट ले तो रास्ते में 2 आदमी देखे, उसने मान लिया कि यह डाकू हैं। डर के मारे सारा दूध वहीं छोड़ लिया और खेत में जाकर छिप गया। जब लौटा तो देखा गाय आकर दूध पी चुकी थी। अब बचा भोलू, उसको बस पैसों की पड़ी थी। उसने सोचा, अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो क्या ज़्यादा कमाई होगी। पर सावन में भी इसका दिमाग नहीं चला। पानी की जगह नाले का गंदा पानी मिला दिया। जैसे ही दूध बेचने शुरू किया, पहला ग्राहक चिल्ला उठा, यह दूध है या नाले का झाग। गांव के लोग ने पहले तो गालियां दी, फिर भोलू की जमकर धुनाई की और सारा दूध वहीं बहा दिया। शाम को तीनों दामाद खाली हाथ लौटे। श्यामलाल ने पूछा, दूध के पैसे कहाँ हैं। तीनों ने सिर झुका लिया और अपनी अपनी फटी पिटारी खोल दी। गांव के लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। श्यामलाल ने माथा पीट लिया, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी तीनों बेटियों की शादी ऐसे मूर्खों से करा दी। अब श्यामलाल ने सोचा, दूध तो बेच नहीं पाए, शायद सावन की रात खेत की रखवाली करवा दूं। बोले, देखो, आज रात खेत की रखवाली करनी है ना। जानवर आए ना चोर, सावन की हरियाली को बचाना है। तीनों दामाद खुशी से तैयार हो गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सावन की इस रात में यह तीनों क्या महाभारत करने वाले हैं। पहले गोपी ने सोचा, अंधेरे में डर लग रहा है, क्यों ना खेत में आग जलाकर जय बजरंगबली का जाप करूं। उसने आग जलाई और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा, जय बजरंगबली, जय शिव शंकर। गांव वाले दूर से यह देख रहे थे। यह दामाद खेत में यज्ञ कर रहा है या फसल जला रहा है। कुछ ही देर में आग पूरे खेत में फैल गई। गेहूं की फसल जलने लगी। गोपी घबरा गया, कपड़े उतार उतार कर खेत में पानी फेंकने लगा, पर आग और भड़क गई। उधर किशन चौकीदारी कर रहा था।
तभी एक आदमी खेत के पास गुजरा। किशन चिल्लाया, चोर चोर! लाठी उठाई और पीछे दौड़ पड़ गया। पर वो आदमी कोई चोर नहीं था, गांव के सरपंच जी थे, जो टहलने निकले थे। किशन ने सरपंच जी की धुनाई कर दी। जब सच का पता चला तो किशन खुद खेत में जाकर छिप गया। अब बचा भोलू। इस बार भोलू अक्ल लगाई, खेत की बाउंड्री पर रस्सी बांध दी और उसमें घंटियां लटका दी। सोचा, अगर कोई जानवर आया तो घंटियां बजेगी, मैं जाग जाऊंगा। लेकिन सावन की तेज हवा चली और घंटियां अपने आप बजने लगी। भोलू घबरा गया। कोई जानवर घुस आया और बिना देखे भागते हुए खुद ही रस्सी में उलझ गया। और उसने आंखें बंद करके तीर कमान उठाया और बिना देखे तीर छोड़ दिया। तीर सीधे श्यामलाल के बैल को जा लगा और बेचारा वहीं ढेर हो गया। सुबह जब श्यामलाल उठा तो देखा बैल मरा पड़ा है, आधा खेत चल चुका है और किशन खुद खेत में झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा है। गुस्से में श्यामलाल चिल्लाया, हे भोलेनाथ, मैंने ऐसे मूर्ख दामाद कहाँ से पकड़ लिए? गांव वालों ने तीनों दामादों को घेर लिया और बोले, श्यामलाल जी, इन दामादों को कोई और काम मत देना, वरना सावन में तो गांव डूब ही जाएगा। श्यामलाल ने सोचा, यह काम के नहीं हैं, पर शायद खेती करना सिखा दूँ, कुछ हाथ में हुनर आ जाएगा। उसने योजना बनाई कि इन तीनों को खेत में लगा देता हूँ। सावन का मौसम है, खेत का अच्छा टाइम है। श्यामलाल ने गोपी को हल पकड़ा कर कहा, सुबह से शाम तक खेत जोतना है बेटा, तभी फसल अच्छी होगी। गोपी ने हल उठाया, थोड़ा चला, फिर थक गया कर बैठ गया। फिर उसने दिमाग की में बत्ती जलाई और बच्चों को बैल बना कर दूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। बस गोपी ने गांव के बच्चों को हल में बांध दिया और खेत जोतने लगा। थोड़ी देर में बच्चे रोने लगे। गांव वाले दौड़े और जब यह नज़ारा देखा तो बोले, श्यामलाल के दामाद बच्चों को बैल बना रहा है। गोपी की खूब धुनाई हुई। श्यामलाल को खेत से खींच कर ले आया गया। अब बारी आई किशन की। उसे कहा गया कि खेत में पानी देना है। श्यामलाल बोला, न ज़्यादा न कम, जितना चाहिए उतना। किशन बोला, एक एक जगह पानी डालूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्यों न पूरा खेत एक बार में डुबो दूँ। खेत को तालाब बना दिया। फिर क्या, उसने गांव के सारे कुएं और तालाब खाली कर दिए और पूरा खेत दलदल बना दिया। फसल कीचड़ में डूब गई। गांव वाले चिल्लाए, श्यामलाल का दामाद तो खेत को तालाब बना गया। श्यामलाल फिर माथा पीटता रह गया। अब तीसरे नंबर पर आया भोलू। उसे बीज बोने का काम मिला। श्यामलाल ने समझाया, बीज को हल्के से दबाकर डालना ताकि अंकुर फूटे। पर भोलू बोला, अगर बीज गहराई में डाल दूँ तो चिड़िया नहीं खा पाएगी, फसल ज़्यादा होगी। तो उसने पूरे खेत में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए और बीजों को उनमें दफना दिया, लेकिन उन्हें इतनी गहराई में दबा दिया कि बीज जमीन में कहीं गुम हो गए। ऊपर से मिट्टी भी इतना समतल कर दी कि जैसे कब्र बना दी हो। 1 महीना बाद जब खेत में कुछ नहीं उगा तो श्यामलाल ने पूछा, अरे बीज कहाँ है? भोलू ने सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया, ससुर जी, सारे बीज बहुत अंदर छिपा दिए ताकि कोई चिड़िया न खा सके। गांव वाले पेट पकड़कर हंसने लगे और बोले, श्यामलाल जी, आपके दामाद तो खेत में पहले ही अनाज को दफना चुके हैं। गुस्से में तमतमाए श्यामलाल ने तीनों दामादों को खेत से बाहर निकाल दिया। अब श्यामलाल को लगने लगा कि इनसे खेती नहीं होगी। उसने सोचा, सावन में खेती तो गई, अब इन्हें व्यापार करवा दूं, शायद कुछ अक्ल
लगा ले। तीनों दामाद बड़े खुश हो गए, मानो अब बिजनेस के शेर बन जाएंगे। सबसे पहले गोपी ने मिठाई की दुकान खोली, लेकिन उसे मिठाई बनानी आती ही नहीं थी। लेकिन उसने सोचा, क्यों ना सूखे सरे रसगुल्ले पानी में भिगोकर बेच दूं। सावन की ठंडी हवा के बीच जब गांव वालों ने उसकी मिठाई खाई तो हालत खराब हो गई। गांव में हंगामा मच गया, लोग उल्टियां करने लगे। गोपी की दुकान बंद हो गई और गांव वाले उसे घसीटते हुए श्यामलाल के पास ले आए। अब बारी थी किशन की। उसने सोचा, दूध बेचना आसान है। बूढ़ी गाय खरीद लाया जो दूध नहीं देती थी। उसने सफेदी मिला घोलकर पानी में मिलाया और दूध के नाम पर बेचने लगा। गांव वालों को जब पता चला कि दामाद साबुन का दूध पिला रहा है तो उसका माथा धंधा भी बंद करवा दिया गया। अब बचा था भोलू। उसने सोचा, मेहनत नहीं करनी है, क्यों ना दुकान खोलकर फ्री में चीज़ें बांटूं ताकि भीड़ लग जाए। उसने दुकान खोली और बोर्ड टांग दिया। भोलू को लगा कि अगर चीज़ें मुफ्त में देगा तो ज़्यादा लोग आएंगे। उसने एक दुकान खोली और बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, यहाँ अनाज बिल्कुल मुफ्त है। गांव वाले तो खुशी से झूम उठे और दौड़े पड़े। अनाज लेने कुछ ही घंटों में सारा अनाज गायब। श्यामलाल ने पूछा, बेटा पैसे कहाँ हैं? भोलू बोला, अभी तो फ्री में दे रहे हैं, जब सबको इसकी आदत लग जाएगी तब पैसे लेंगे। गांव वाले पेट पकड़कर हंस पड़े। श्यामलाल जी, आपका दामाद तो फ्री में ही कंगाल हो गया। श्यामलाल का पारा चढ़ गया। तीनों दामादों को घर से निकालते हुए बोला, अब खुद की अक्ल लगाओ और खुद कुछ काम करके दिखाओ। अब तीनों दामाद गांव से बाहर हो गए थे। सोचा, अब धंधा नहीं चला तो क्यों ना कोई नौकरी कर ले। खेत भी बर्बाद हो गई थी। गोपी बोला, राजा के यहाँ नौकर करेंगे, इज्जत भी बनी रहेगी और खाना भी मिलेगा। किशन और भोलू को बात जम गई। सबसे पहले अच्छे कपड़े पहने और राजा का दरबार जा पहुँचे। तीनों बोले, महाराज हम बहुत मेहनती हैं, कोई भी काम दे दीजिए, हम पूरा दिल लगाकर करेंगे। राजा ने सोचा, ठीक है, छोटा मोटा काम दे देता हूँ। गोपी को रसोई में भेजा गया, किशन को घोड़ों की देखभाल में और भोलू को सफाई का जिम्मा मिला। लेकिन राजा नहीं जानता था कि अब महल की शांति खत्म होने वाली है। गोपी रसोई में पहुंचा, लेकिन उसे खाना बनाना आता ही नहीं था। उसने सोचा, सब चीज़ें एक साथ पकाते हैं, क्या झंझट है अलग अलग बनाने का। तो उसने चावल, दाल, सब्जी, मटन, हलवा, दही और मसाले सब एक ही बर्तन में डाल दिए और पकाने लगा। अब राजा का खाना आने वाला था। जैसे राजा पहला निवाला खाया, तुरंत थूक दिया और चिल्लाया, अब यह क्या बनाया है? राजा गुस्से में से लाल हो गया। लेकिन गोपी गर्व से बोला, महाराज यह एक खास पकवान है जिससे में हर चीज का स्वाद एक साथ आता है। राजा भड़क गया और गोपी को रसोई से निकाल कर बोला, इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो सब बीमार हो जाएंगे। इसके बाद किशन को घोड़ों की देखभाल के लिए अस्तबल में भेजा गया। उसे मेहनत करने का मन नहीं था, तो उसने सोचा, ऐसा क्या करूं कि घोड़े खुद ही अपनी देखभाल करें। फिर उसने उन्हें घास की जगह मिठाई, जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन खिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सारे घोड़े बीमार हो गए। जब राजा को पता चला तो वह गुस्से में चिल्लाया, मेरे घोड़े बीमार कैसे हो गए? किशन ने भी बड़े गर्व से जवाब दिया, महाराज मैंने उन्हें ताकतवर बनाने के लिए मीठा खिलाया। राजा का दिमाग घूम गया। उसने किशन को भी निकाल दिया। इसे महल से बाहर करो,
नहीं तो घोड़े मर जाएंगे। अब बारी थी भोलू की। उसे महल की सफाई की जिम्मेदारी मिली। उसने सोचा, महल बहुत बड़ा है, झाड़ू से सफाई मुश्किल है, क्यों ना एक बार में पूरा महल ही धो डालूं। उसने हर तरफ पानी और साबुन फैला दिया। नतीजा यह हुआ कि पूरा महल फिसलने भरा बन गया और लोग गिरने लगे। खुद राजा भी गिर पड़ा। राजा गुस्से में चिल्लाया, क्या कर दिया मेरे महल का? भोलू बोला, महाराज, अब आप महल में फिसलते हुए कहीं भी जा सकते हैं। बस राजा और भड़क गया और भोलू को भी निकाल दिया। अब तीनों मूर्ख दामाद, गोपी, किशन और भोलू बुरी तरह फेल हो चुके थे और वापस अपने ससुर श्यामलाल के गांव लौट आए। श्यामलाल ने उन्हें देखा और चिल्लाया, फिर आ गए? अब गांव को भी डुबोगे क्या? तीनों बोले, ससुर जी, कोई और काम हो तो बता दीजिए। श्यामलाल ने सिर पकड़ लिया। अब तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि इन तीनों को क्या करें। लेकिन तभी गांव में एक नई परेशानी आ गई। अब देखना था कि क्या ये तीनों इस बार कुछ काम के साबित होंगे या फिर कोई नया बवाल खड़ा करेंगे। गोपी, किशन और भोलू तीनों शर्मिंदा होकर श्यामलाल से बोले, ससुर जी, एक आखिरी मौका दे दो, अब की बार मेहनत करेंगे। श्यामलाल सोच में पड़ गया, इनका क्या किया जाए। फिर सोचा, क्यों ना इनको बोझ किसी और के सिर डाल दूं। तो उसने तीनों को गांव के एक अमीर सेठ के पास काम पर लगा दिया। सेठ ने तीनों को अलग अलग काम दिए। गोपी को गेहूं पीसने की चक्की पर, किशन को दुकान में तौलने का काम और भोलू को घर की रखवाली। श्यामलाल ने सोचा, अगर यह यहाँ भी मूर्खता करेंगे तो सेठ खुद ही निकाल देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तीनों तो सेठ को की बर्बादी की जड़ बनेंगे वाले हैं। गोपी को गेहूं पीसने थे, लेकिन उसने सोचा, अगर पहले गेहूं उबाल लूँ तो आटा और मुलायम बनेगा। उसने सारा गेहूं उबाल दिया और फिर चक्की में डाल दिया। जैसे ही चक्की चलाई, उसमें से गीला आटा निकला और मशीन जाम हो गई। सेठ चिल्लाया, अरे बेवकूफ़, तूने सारा गेहूं बर्बाद कर दिया। गोपी बोला, सेठ जी, अब आपको आटे में पानी मिलाने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही मिला दिया। सेठ ने माथा पीट लिया और उसे निकाल दिया। किशन को दुकान में माल तौलने को कहा गया। उसने सोचा, हर बार एक एक किलो तौलूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। एक ग्राहक आया और बोला 2 किलो चावल देना। किशन ने पूरी बोरी तौल दी और बोला, लो भाई, बार बार तौलने के झंझट ही खत्म। ग्राहक हैरान होकर सेठ के पास शिकायत करने चला गया। सेठ आया तो देखा किशन हर ग्राहक को पूरा बोरा थमा रहा था। सेठ चिल्लाया, तूने मेरी दुकान लुटवा दी। किशन बोला, सेठ जी, मैंने आपका समय बचाया। सेठ ने उसे भी निकाल दिया, बाहर किया। भोलू को रात में पहरा देने का काम कहा गया। उसे लाठी दी और कहा गया, चोरों को अंदर मत आने देना। रात को 2 चोर आए। भोलू ने उन्हें रोका और बोला, भाई, मैं थक गया हूँ, तुम खुद ही सामान उठा लो और चुपचाप चले जाना। चोर घर में घुसे तो पहले डर गए, लेकिन अब उन्हें लगा कि यह आदमी सच में बेवकूफ़ है तो मज़े से सारा सामान उठाकर चल दिए। सुबह सेठ ने देखा कि घर बिल्कुल खाली है तो बहुत गुस्सा आया। चिल्लाया, मेरा सामान कहाँ गया? भोलू गर्व से बोला, सेठ जी, मैंने ईमानदारी से ड्यूटी की। चोरों को खुद बुलाया ताकि वो आराम से चोरी कर सके। सेठ को चक्कर आ गया।
और तुरंत भोलू को नौकरी से निकाल दिया। फिर उसने श्यामलाल को बुलाकर कहा, अपने इन बेवकूफ़ दामादों को यहाँ से ले जाओ, वरना मेरा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। श्यामलाल अब पूरी तरह थक चुका था। अब तीनों दामाद लौटे तो उसने गुस्से में पूछा, अब कौन तुम्हें नौकरी देगा? क्या करोगे? तीनों बोले, अब हम खुद का काम करेंगे। श्यामलाल डर गया और पूछा, कौन सा काम? तीनों बोले, गांव में दुकान खोलेंगे। अब दुकान देखना था, यह था कि दुकान चलेगी या नया तमाशा होगा। तीनों ने दुकान खोली ली। गोपी ने परचून, किशन ने मिठाई और भोलू ने जूते चप्पल की। लेकिन अक्ल वहीं की वहीं। गोपी ने सबको उधारी पर सामान देना शुरू कर दिया। 2 दिन में दुकान खाली। किशन ने जलेबियां की ऐसी तैसी करवा दी। घोल में डुबो कर आधी कच्ची चीज़ें दे दी। गांव वालों ने सारा मिठाई फेंक दी। भोलू के जूते किसी को छोटे किसी को बड़े। जवाब मिला, पैर छोटे कर लो या रुई भर लो। लोगों ने गुस्से में उसकी दुकान लूट ली। तीनों की दुकान बंद हो गई। गांव वाले हंसने लगे। श्यामलाल चिल्लाया, तुम लोग कहीं कुछ नहीं कर सकते। गांव के पंचों ने फैसला लिया, तीनों अब गांव में नहीं रह सकते। बैलगाड़ी मंगवाई गई और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया। जाते जाते तीनों बोले, एक और मौका दो। गांव वालों ने जवाब दिया, अब बहुत हो गया, जाओ और कहीं और अपनी मूर्खता फैलाओ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।